वो पीएम आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई है। दोस्तों, जरा सोचिए, आप रोज की तरह मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक एक खबर आती है, पीएम आवास योजना में फिर से बड़े बदलाव। अब सवाल यह है, क्या सच में नए लोगों का नाम जुड़ने वाला है? क्या रुकी हुई किस्तें अब आएंगी? और क्या कुछ लोगों को पहले से ज्यादा फायदा मिलेगा? दोस्तों, आज का ये वीडियो आखिरी सेकंड तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बदलाव आए हैं वो सीधे आपके घर के सपने से जुड़े हैं। पहला बड़ा बदलाव, नए लाभार्थियों की एंट्री। अब उन परिवारों को भी मौका दिया जा रहा है जिनका नाम पहले किसी वजह से लिस्ट में नहीं आ पाया था, यानी पुराने कटे नाम फिर से जुड़ सकते हैं। दूसरा बड़ा बदलाव, किस्त प्रक्रिया में तेजी। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर दस्तावेज सही है और घर का काम तय स्टेज पर है तो किस्त रोकी नहीं जाएगी, सीधे पैसा आपके खाते में, बिना चक्कर लगाए। तीसरा बड़ा बदलाव, घर के डिजाइन में आजादी। पहले जहां तय नक्शा जरूरी था, अब लाभार्थी को अपने जरूरत के हिसाब से घर बनाने की छूट मिलेगी। छोटा हो या थोड़ा बड़ा, फैसला अब आपका। चौथा बड़ा बदलाव, महिलाओं को और ताकत। अब महिला के नाम पर घर होने पर तेज स्वीकृति और प्राथमिकता दी जाएगी, यानी महिलाओं के लिए घर का सपना और आसान। पांचवा बड़ा बदलाव, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। अब हर किस्त से पहले जियो टैग फोटो और ऑनलाइन अपडेट जरूरी होगा। इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा और सही लोगों तक पैसा पहुंचेगा। दोस्तों, इन बदलावों में एक ऐसा नियम भी है जो अगर आपसे मिस हो गया तो पूरा फायदा हाथ से निकल सकता है। इसलिए आगे भी वीडियो देखिए, क्योंकि अगले हिस्से में मैं बताने वाला हूं कौन योग्य है और किसे तुरंत आवेदन करना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जानकारी ही आपके पक्के घर की पहली ईंट है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना यानी पीएमए भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसका मकसद है हर गरीब और जरूरतमंद परिवार को पक्का घर देना। ये योजना खासकर उनके लिए है जिनके पास खुद का पक्का घर नहीं है, जो कच्चे घर में रहते हैं या जिनका घर बहुत जर्जर हालत में है। सरकार चाहती है कि कोई भी परिवार छत के बिना न रहे। अब ध्यान से समझिए, पीएम आवास योजना 2 भागों में बंटी है। पीएमजी ग्रामीण, गांव के लोगों के लिए। पीएमयू शहरी, शहर के लोगों के लिए। दोनों में पैसा, नियम और किस्तें थोड़ी अलग होती है, और यहीं पर लोग सबसे ज्यादा गलती कर बैठते हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको ये योजना मिलेगी या नहीं? अगर आप इन शर्तों में आते हैं तो आपके मिलने की पूरी संभावना है। आपके नाम भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए। आप SECC लिस्ट में आते हो। आप BPL, गरीब या निम्न आय वर्ग से हो। विधवा महिला, दिव्यांग, बुजुर्ग या मजदूर परिवार। SC/SENT/OBC परिवार। महिला के नाम से घर, महिलाओं को प्राथमिकता। अगर आपके पास पहले से पक्का मकान है तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब बात करते हैं पैसे की। ग्रामीण क्षेत्र PMAG, मैदानी इलाका 1,20,000 रुपए, पहाड़ी बटा नक्सल क्षेत्र 1,30,000 रुपए, शहरी क्षेत्र PMAU 2,67,000 रुपए तक की मदद, सब्सिडी प्लस लोन लाभ। लेकिन ध्यान रखिए, ये पैसा एक साथ नहीं मिलता, ये आता है किस्तों में। अब दोस्तों, मैं आपको वो जानकारी देने जा रहा हूं जो ज्यादातर लोग नहीं बताते। PMAG में 3 किस्तें मिलती हैं। पहली किस्त 25,000 रुपए से 40,000 रुपए, जब घर की नींव डल जाती है। दूसरी किस्त 50,000 रुपए से 60,000 रुपए, जब दीवारें और छत बन जाती है। तीसरी किस्त बाकी बची हुई राशि, जब घर लगभग पूरा हो जाता है। पैसा सीधे बैंक खाते में DBT के जरिए आता है। कोई दलाल नहीं, कोई कटौती नहीं,
दोस्तों, अब एक जरूरी बात, पीएम आवास योजना में सिर्फ घर ही नहीं मिलता। शौचालय के लिए 12,000 रुपए स्वच्छ भारत मिशन से, मनरेगा मजदूरी का पैसा अलग से, जिससे घर बनाने में मदद मिलती है। यानी कुल मिलाकर सरकार पूरा सपोर्ट देती है। किन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ? अब ये जानना भी जरूरी है। जिनके पास पहले से पक्का घर है, जिनका नाम सरकारी रिकॉर्ड में गलत है, जो गलत जानकारी देते हैं, जिनके दस्तावेज पूरे नहीं हैं, ऐसे लोग इस योजना से बाहर हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ये दस्तावेज जरूरी है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, जॉब कार्ड, ग्रामीण, निवास